चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नाउ स्कूल इस घर में स्वागत है। मैं और मेरे बड़े भाई जय वर्मा दोनों लोग 4 सब्जेक्ट्स को 6 से 10 तक खास करके कवर करेंगे। इसमें वो 4 सब्जेक्ट में पहली मैथ्स, दूसरी साइंस, तीसरी इंग्लिश, चौथी एसएसटी आएगी। मेरी फैकल्टी में मैथ्स और साइंस आएगा। मैं मैथ्स में स्टार्टिंग में तो 8th क्लास से कर रहा हूँ, बट जैसे मैं मैथ्स की आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पहले जैसे मैं मैथ्स में पहले सबसे फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, रेशनल नंबर। जिसको हिंदी में परिमेय संख्या भी बोलते हैं। देखिए, पहली चीज आप लोग इस ध्यान में नहीं रखेंगे कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने वाला हूं। मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम से मैं आराम से पढ़ाऊंगा। मैं हिंदी को भी लेकर चलूंगा और इंग्लिश को भी लेकर चलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम को ज्यादा प्रेफर किया जाता है लड़कों द्वारा, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर में 8th क्लास की शुरुआत तो मैं 8th क्लास से कर रहा हूँ, बट ये आपको 7th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। जैसे 7th क्लास में आपको पहला चैप्टर इंटीजर, सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शन, तो थर्ड चैप्टर आपका रेशनल नंबर ही दिखाई देता है। डेसिमल भी आता है आपका थर्ड चैप्टर, सॉरी फोर्थ आपका रेशनल नंबर दिखाई पड़ता है। तो वहां पर रेशनल नंबर थोड़ा बेसिक है, उससे हाई लेवल आपका 8th क्लास में आएगा, फिर आपका 10th 11th 12th। मैं 8th क्लास का स्टार्ट तो कर रहा हूं, लेकिन ये आपको मैं इतना बेसिक से शुरू करूंगा। रुको 2 मिनट रुको। देखिए स्टूडेंट, हमारे लोग बात चल रही थी मैं बेसिक से शुरू करने वाला हूँ, ये बात सही है, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं जैसे आपको रेशनल नंबर में स्टार्ट तो करूंगा इंट्रोडक्शन के साथ कि ये P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने ये शुरू किया कि P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो आपको इसको जानने के लिए आपको घर पे एग्जांपल सॉल्व कराएंगे। मैं तो कोशिश करूंगा बहुत से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व कराने के लिए, लेकिन आप इसको घर पे भी सॉल्व करेंगे तो मेरे साथ बने रहेंगे। फर्स्ट थिंग, हमारे चैनल पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी बुक सॉल्व कराऊंगा और उनके एग्जांपल, खास करके बुक और उसके एग्जांपल, एक्सरसाइज जितनी है वो सब सॉल्व कराऊंगा। पहले तो फैकल्टी मेरी मैथ्स की हो गई, इसमें इंट्रोडक्शन ये रहा मेरा। मैं शुरुआत रेशनल नंबर्स करूंगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। रेशनल नंबर के बाद मैं दूसरा चैप्टर जो शुरू करूंगा वो होगा लीनियर इक्वेशन, या फिर आपके में आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। मैं इससे शुरुआत करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं मैथ्स का अपना इंट्रोडक्शन ये बता दे रहा हूं। मैं 6 से 1 मिनट, देखिए स्टूडेंट, इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इतने समय, मतलब अगर इतना अच्छा टाइम है हमारे लोगों के पास कि हम घर पर बैठकर काफी अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हम लोग घर पर, हमारी भी स्टडी चल रही है, मैं भी जानता हूँ किस तरह के माहौल चल रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये शुरू किया जाए, जो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है वो सब आप लोगों को आगे दिया जाए। तो वही अभी मैंने जो, जैसे मैं बता रहा था कि मैं एक्सरसाइज और एग्जांपल दोनों बहुत साल कराऊंगा। देखिए एक्सरसाइज में ये जैसे दिया है 10 क्वेश्चंस दिए हैं आपके एक एक्सरसाइज में, तो मैं कोशिश कराऊंगा कि इनको पार्ट 1 में मैं 5 क्वेश्चंस कराऊं। तो मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, 10 क्वेश्चन, उनमें से 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें से प्रति एक क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन के बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन से कोरिलेट होगा, उससे मिलता जुलता हुआ होगा। तो आप लोग आगे के 5 क्वेश्चन दूसरे दिन मुझे करके लाएंगे, कमेंट में दिखाएंगे, ये सब मैं देखूंगा। लेकिन मैं पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी दूसरी फैकल्टी बताऊंगा जो मेरी है साइंस की है। इंग्लिश और एसएसटी भी आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन वो आपको जय भाई पढ़ाएंगे, हमारे बड़े भाई हैं। साइंस में आप जानते ही हैं कि आपका स्कूल के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बड़ा रोल कर रहता है साइंस में। ठीक है स्टूडेंट, मैं साइंस में आपका स्टार्टिंग जो बायोलॉजी को होगा, लेकिन आपका क्लास के हिसाब से मैं जानता हूं कि अभी 8th क्लास तक, खास करके 10th क्लास तक अभी तीनों सेक्शन पीसीएम डिवाइड, पीसीबी डिवाइड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी के चैप्टर, ये भी क्लास 8th पे स्टार्ट करूंगा, 8th क्लास का ही है, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं शुरू करूंगा कल से। मैं इसके सभी प्रकार के आपको सबसे पहले मैं इसका इंट्रो वीडियो बनाऊंगा, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का होगा। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले यह समझ में आए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिक क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहां से आया ये वर्ड, किसने डिस्कवर किया, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को हम कैसे देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं। जैसे हम सूक्ष्म जीवों को किसके माध्यम से देखते हैं, आप लोग पहले कमेंट करेंगे, मैं कल देखूंगा। वैसे इसको मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं, सॉरी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और कई ऐसे हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं। उनको हम किससे देखते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसी तरह मैं आपको हर एक फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देंगे। और दूसरी चीज, मैं इसमें भी आपकी सभी एक्सरसाइज चैप्टर वाइज और उनके क्वेश्चन तथा आंसर दोनों सॉल्व कराऊंगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं सॉल्व कराऊंगा। और मैं यही नहीं बताऊंगा जैसे आपकी बुक में लिखा रहता है, मैंने जैसे पढ़ाई किया है क्लास की बुक में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपके दिखाए कि उनके क्या हमारे लाइफ में यूजेस है। जैसे दिखाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज होता है हमारे कर्ड बनाने में, पनीर बनाने में, और काफी चीजें जेली वेली बनाने में, ये सब में। जैसे इनके पार्ट होते हैं, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा एल्गी, शैवाल, और आपको मिलेगा बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, और आपको मिलेगा फंगाई वायरस। ठीक है, ऐसे आपको मिलेंगे ये सब आपको। इनको जैसे एल्गी को शैवाल बोलते हैं, बैक्टीरिया को आपको बोलते हैं जीवाणु, फंगाई को बोलते हैं कवक, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ हिंदी में बोलते हैं, और आपको हो गया वायरस को विषाणु बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है कि इसमें दिखाई देता है, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस में दिखाई यूजेस, जैसे मैं बता रहा था कि एल्गी जैसे बताते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये यूज होते हैं, कार्ड बनाने में, सब एल्गी वगैरह सब बता दे। तो ये यूजेस में ये जो बताना बच्चों को आज के साथ जरूरी ये है कि वो एल्गी कौन से, जैसे बता देते हैं एल्गी में जापान में, जैसे आपको पढ़ेंगे मिलेगा कि जापान में सलाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो सलाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो कौन सी एल्गी इस्तेमाल की जाती है ये हमें जानना जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होना। ये तो सभी को पता है कि एल्गी जो है वो एक ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर की और रेड कलर की 3 प्रकार की होती है, और ये हमारे गंदे पानी में पॉन्ड स्कम कहलाती है, मतलब तालाब का मैल, ये सब तो सबको पता है। लेकिन पता ये करना है जो एक यूनिक चीज हो, मतलब अलग चीज हो। तो जैसे पता करना जापान में सलाद के रूप में कौन सी एल्गी जाती है, तो हम लोग पढ़ेंगे तो अलवा मिलेगी, ऐसे हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप पढ़ेंगे अगर एक ये तो आपके मैं बुक में पढ़ाऊं कैसा मिलेगा। अगर एक है, ये अगर है, ये पदार्थ बनाया जाता है जो आपके केमिस्ट्री लैब में आपको आइसक्रीम और टना जेल, स्टेम ऑयल बनाने के काम आता है। और ये अगर पदार्थ किस एल्गी से बनता है, अब ये जानना जरूरी है। तो ये किस एल्गी से बनता है, जेलिडियम। तो ये सब जरूरी है। वैसे बीच में मैं यूजेस बताने से बाहर चला गया था, बहुत गर्मी लग रही थी, तो सॉरी उसके लिए। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अभी इसके बारे में, माइक्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कब डिस्कवर हुआ माइक्रोस्कोप, किसने किया, ये सब एंटोनी वाली बना ऐसे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, टाइम बहुत कम है मेरे पास आज इंट्रो देने के लिए। वैसे इंट्रो में सब बता देंगे चैप्टर में क्या बचेगा। तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर कल से मैं शुरू करूंगा, 2 पार्ट में मैं चैप्टर फिनिश करूंगा। पहले टाइप बताऊंगा, बैक्टीरिया या फंगाई तक खत्म करूंगा, उसके बाद आगे बताऊंगा। और आपको ये मैं खास कर बता दूं, मेरे आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म हर एक जगह पर मिल जाएगा, आप ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने से खुद से कुछ एक्सरसाइज बनाऊंगा और कुछ बुक से उठाऊंगा, और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्कूल में,
या फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 लाइन में, आपको आगे चल के फायदा देंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, मेरा कल से यही रहेगा, मैं कल से आपको वीडियो डालूंगा पार्ट वाइज। तो इसी तरह मेरा मैथ और साइंस रहेगा। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड पास, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। नाउ स्कूल इज हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स। कैसे